Chapter 6 is, we can call it a chapter of correction. Many Christian practices, or many practices which commonly seen in the spiritual realm. For example, giving, prayer, fasting, then money, then finally worry-free life or faith life. These are the 5 things Jesus wanted to correct people, because as it is today, in Jesus' days also, especially among the Jews, these exercises, these activities, spiritual activities were misused by people. इसलिए पूरा अध्याय एक सुधार का अध्याय। आत्मिक जीवन में हम करते हुए बहुत बातें उस जमाने के लोग, यहूदी लोग, बराबर नहीं करता था। इसलिए यीशु ऐसा बातों को कैसा सुधारने का है, क्या क्या छोड़ने का है, क्या क्या अपनाने का है, इसके बारे में ये पूरे अध्याय में लिखा है। हम सब जानते हैं करेक्शन बहुत लोगों के लिए पसंद नहीं है। हमें कोई करेक्ट करेगा तो उनको थैंक यू बोलने के बदले में हमारा प्रतिक्रिया बदल जाता है। इसलिए हमको भी ये करेक्शन का जरूरत है। इसलिए 5 एरिया में प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। 1 से 4 तक यीशु मसीह दान के बारे में बताया, 1 to 4. So we will read that one first, 1 to 4. Take heed that you do not do your alms before men to be seen of them. Otherwise, you will have no reward of your Father which is in heaven. सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। Verse 2. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. इसलिए जब तू दान करे अपने आगे तुरही न बचुआ, जैसा कपड़ी सभाओं और गलियों में करते, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. परंतु जब तुम दान करें तो जो तेरा देना हाथ करता है उसे तेरा वाया हाथ ना जानने पाए। That thine alms may be in secret, thy Father which sees in secret himself shall reward thee openly. ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
चलिए इधर ये 4 कलम के अंदर दान के बारे में प्रभु सिखाया. व्हाट डज इट मीन टू गिविंग. तो ये कपटी लोग, इधर इंग्लिश में हिपोक्राइट बोला है. हिपोक्राइट मीन्स एक्टर. और अंदर सच में जो बात है उसके बदले में दूसरा कुछ दिखाता है. तो दैट इज एन एक्टर. इसलिए आत्मिक जगहों में भी हम इस प्रकार का एक्टर्स को देख सकते हैं. उन लोगों के लिए 3 बातें इधर महत्व का है. पहला है जगह. प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्स 1. उन लोग ये सब लोगों को दिखाने के लिए करते हैं. जगह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा है दूसरे लोग देखने का. सो प्लेस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली पीपल आर इंपॉर्टेंट. एंड thirdly प्राइस इज इंपॉर्टेंट. बाहर क्यों खुले में उन लोग ये सब करते हैं, उसका कारण है लोग सब देखना है और उनका प्रशंसा भी करना है. लोगों का प्रशंसा, लोगों का प्राइस, उनका देने का पीछे का मुख्य बात है. इसलिए उन लोग सबके सामने ये करना चाहते हैं. आज भी हम दुनिया में देखते हैं लोग कैमरा लेके खड़े होते हैं. हमारा ही कुछ मैगजीन के अंदर ऐसा लिखते हैं, यदि हमारा इस काम के लिए आप 25,000 से ज्यादा पैसा देगा तो आपका नाम हमारे मैगजीन के अंदर हम लिखेंगे फोटो के साथ. तो सुन के बहुत लोग सोचते हैं मेरा फोटो मैगजीन के अंदर आएंगे, इसलिए उन लोग फोटो के लिए देता है. कहने का मतलब इतना ही है, आज भी ऐसे लोग हैं. ये सब प्रभु का वचन में बराबर लिखा हुआ है. उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग ये पढ़ने के बाद भी ऐसा करते हैं. ये 3 बातों को संभालने के लिए बोला. These 3 things we have to be careful. Don't do like this. Hypocrites. Place is important to them. People are important to them. Praise of people are important to them. But how we have to do? We also have to give. Jesus is not discouraging giving, encouraging. How we have to do? वर्स 3 में तीसरा कलम में लिखा है, when you do charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. Should be maximum secretly you have to do. कभी कभी ऐसा नहीं कर सकता होगा, उधर कोई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर भी कुछ लोग प्रभु के लिए दिया है, उसके बारे में लिखा है. बरनबास अपना जमीन सब बेच के पूरा पैसा पहले शताब्दी में प्रेरितों का काम अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, सेवा के लिए दिया. दूसरा अध्याय में बहुत लोग अपना जमीन घर सब बेच के दिया है. इसमें भी एक बात है, देने वाला इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेने वाला बोलेंगे. ठीक है, देने वाला नहीं बोलता होगा, वो बोलना नहीं चाहता है, फिर लेने वाला बोलने के कारण दूसरे लोग जानते हैं.
इसलिए maximum secretly we have to give. And what your right hand is doing, your left hand should not know. That is first thing. Verse 4, 4 में लिखा है, your father who sees in secret. Verse 4, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है. The most important person to know what you did, he is seeing it, he knows it. That is the most important. Others know or not, that is not important. But God knows. ईश्वर देखते हैं, ईश्वर जानते हैं. वो देने वाले के लिए सबसे मुख्य विषय होना. ये दूसरा बात है. तीसरा बात है, ऐसा देने वाले को प्रतिफल मिलेगा. He will get a reward. इधर इंग्लिश में एक शब्द ज्यादा है. He will get his reward openly. वो हिंदी में नहीं है. खुला जाहिरत में उसको उसका प्रतिफल मिलेगा. इसलिए देने वाले के लिए ये बात मुख्य होना है, जितना गुप्त में करना है करेंगे. मनुष्य देखने के लिए नहीं है, ईश्वर देखता है, वो उनके लिए काफी है. ऐसा दिया तो उसको ईश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा. अब बाद में पढ़ के देखना है. दूसरा कुरिन्थी 8 और 9 अध्यायों में क्रिश्चियन गिविंग के बारे में, मसीह विश्वासियों का दान के बारे में 7 महत्वपूर्ण बातें बताया है. उसमें जाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है. कैसा एक मसीह विश्वासी दान देना है, उसके बारे में 7 बातें ये 2 अध्यायों के अंदर है. वो मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए छोड़ देता. दूसरा विषय में हम इधर आएंगे, प्रार्थना के बारे में. प्रार्थना के बारे में यीशु बोला 2 प्रकार का लोगों के जैसा नहीं करने का. 6वां कलम से हम देखते हैं, 5वां कलम से verse 5 onwards. 2 प्रकार का लोगों के जैसा नहीं करने का. You should not do your prayers like these 2 groups of people. First one is hypocrites. What do they do? Again, what is said about giving is mentioned about these people also. For them, place is important. People should see, people are important. Then praises of people are important. These 3 things are important. That's why they are giving. They are praying. See, they are not praying to be heard by God, but to be seen by men. How sad it is. कितना दुख का बात है. प्रार्थना ईश्वर सुनने के लिए नहीं करते हैं, मनुष्य देखने के लिए करते हैं. प्रार्थना ईश्वर सुन के कुछ आशीषें भेजे उसके लिए नहीं करते हैं. प्रार्थना मनुष्य सुन के, मनुष्य देखे, उनका प्रशंसा करें, उसके लिए करते हैं. इसलिए यीशु मसीह बोला है उनके जैसा प्रार्थना नहीं करता. दूसरा है 7वां कलम में लिखा है verse 7 में,
अन्य जातियों के जैसा प्रार्थना नहीं करने। Verse 7, don't pray like the heathens. What is their problem? They will make vain repetition. English में लिखा है, they will make vain repetition. प्रार्थना करते समय में अन्य जातियों के न्याय बक बक नहीं करना, एक ही बार शब्द बोलते ही रहना, vain repetition. दुर्भाग्य का बात है, आज बहुत क्रिश्चियन लोगों के बीच में ये आ गया, एक ही बात बोलते ही रहते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बोलते रहने से उन लोग सोचते हैं बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएंगी। They are thinking that they shall be heard for their much speaking. For them, how long is your prayer? How big is your prayer? कितना बड़ा है, कितना लंबा है आपका प्रार्थना। तो यीशु मसीह इधर एक वार्निंग देता है, उनके जैसा प्रार्थना नहीं करने। इसलिए हम प्रार्थना करते समय में ये सब संभालना है। और इधर एक बात तो मैं आपका प्रार्थना इंप्रूव करने के लिए बोलता हूं, आपका प्रार्थना रिकॉर्ड करना। अब में से सब लोग नहीं है, कुछ लोग, वो प्रार्थना में आप कितने बार प्रभु प्रभु शब्द उपयोग किया, अब योग्य जगह पर प्रभु शब्द उपयोग किया है। कई बार लोग ऐसे करते हैं, एक सेंटेंस शुरू करते समय में, बीच में कई बार, और आखिरी में भी प्रभु कहते हैं। मैं एक जगह में बैठा था, उधर एक आदमी प्रार्थना कर रहा था। वो इंसान तो बहुत अच्छा आदमी है, उनका प्रार्थना उस दिन ऐसा था, वो प्रभु को बोल रहा था, पापी प्रभु, अन्यायी प्रभु, गुनहगार प्रभु, दोषी प्रभु, ऐसा एक एक शब्द के साथ प्रभु, सुनने वाले को क्या समझ में आएगा? प्रभु, अन्यायी प्रभु, पापी प्रभु, ऐसा ही बोल रहा। इसलिए ये प्रभु प्रभु शब्द शायद ज्यादा ध्यान नहीं देता होगा, वो हमारा प्रार्थना हम संभालने का बात है, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह एक वार्निंग दिया है, अन्य जातियों के जैसा प्रार्थना नहीं करना है। और उन लोग एक ही शब्द कितना बार बोला है, लंबा समय प्रार्थना किया है, इसको ज्यादा महत्व देता। तीसरा बात यीशु बोला है, कैसा प्रार्थना करना है, कहाँ प्रार्थना करना है। 16 कलम में वो लिखा है, सॉरी 6वां कलम में लिखा और 6 में लिखा है, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who Uncle, we can't hear you. Brother, you have muted yourself. You have to switch on your mic. Can you hear now? Yeah, we can hear. Okay. So here again, 3 things are important. Verse 6.
secret place should be done secretly. So this is about personal prayer. It is not about family prayer or assembly prayer. We need to know 3 levels of prayer. First one is personal prayer. Second one is family prayer. Third one is assembly prayer. So this is about the first prayer, personal prayer. So there you should have a secret place. कभी कभी यीशु मसीह को लोग ढूंढ के गया, देखा है वो एक डिसर्ट जगह में जाके यीशु अकेला प्रार्थना कर रहा था। इसलिए यीशु के लिए एक जगह था, गethsemane में उसको ढूंढ के गया, क्योंकि प्रभु बार बार उधर प्रार्थना करने के लिए जाता था। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा एक जगह होना है, गुप्त में हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा एक जगह होना। दूसरा है, उधर हमको मालूम होना है हमारा स्वर्गीय पिता हमको देखते हैं, हम ईश्वर सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक रूटीन नहीं है, हम ईश्वर के सामने उनके संगति करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, हमारे जरूरतें उनके सामने रखने के लिए हम जाते हैं। इसलिए ईश्वर उधर है, ईश्वर के सामने मैं बैठा हूं, ईश्वर मेरा बातों को सुनता है, ये जानकारी होना। तीसरा बात इधर है, your father who sees you in secret will reward you openly. और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए मसीह जीवन में एक आदमी जीवन में बढ़ते हुए एक विश्वासी ऐसा एक प्रार्थना जीवन को डेवलप करना है, मजबूत करना है। इसलिए मैं आशा रखता हूं आपके जीवन में आने वाले समय में, अभी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो एक गुप्त जगह आपके लिए होना है। दूसरा बात है, और उधर ऐसा सोच के ही बैठने का है, मेरा स्वर्गीय पिता मुझको सुनता है। तीसरा बात है, और ये स्वर्गीय पिता उसको योग्य प्रतिफल देने वाला है, he will reward। और उसके बाद यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया, आज उस प्रार्थना में हमको जाने का समय नहीं है। फिर उधर वो प्रार्थना में 7 रिलेशनशिप है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग ये नहीं जानता है तो ये प्रार्थना प्रभु सिखाते समय में एक मसीह विश्वासी को ईश्वर के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताया। जब मैं ऐसा प्रार्थना शुरू करता हूं, 9वां कलम में लिखा है, और फादर इन हेवन, वर्स 9, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो क्या बताते हैं? We have a father-son relationship। जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार किया, आप ईश्वर का एक संतान बन गया, यूहन्ना 1:12 के आधार पर। जितने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार मिला। इसलिए पहला रिलेशनशिप है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड गॉड इज योर फादर।
उसी कलम में दूसरा बात लिखा है, हलोड बी योर नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हम एक संत है, यू आर ए सेंट, यू आर ए सन, सेकंडली यू आर ए सेंट, यू आर ए सेंट टू ग्लोरीफाई गॉड्स नेम हियर। दूसरा रिलेशनशिप, यू आर ए सेंट। थर्ड, योर किंगडम कम, वर्स 10, योर किंगडम कम, तेरा राज्य आए। ऐसा हम प्रार्थना करते समय में हम क्या समझना है, हम उनका एक प्रजा है, उनका राज्य का एक प्रजा है। वी आर subjects in the kingdom of God. Your will be done on earth as it is in heaven. जैसी तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो इधर we are the servants of God. हमारा इच्छा ये होना है, हमारा प्रार्थना ये होना है, Uncle, ईश्वर का इच्छा मेरे जीवन द्वारा sorry पृथ्वी to में पूरा interrupt. हो जाए। Your audio is not coming It is not clear. clear. Uncle. It is breaking. Yeah, it is not clear, Uncle. Okay, I will change the other phone. Yes, please, Uncle. Lincoln, it is for me, it is clear only. Maybe you are. Your will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, हम प्रभु के दास है, उनका इच्छा पूरा करने के लिए हम इधर है। 11वां कलम में लिखा है, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज इसका हमारा रोटी हमें दे। 11वां कलम, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। वी आर सप्लिएंट ऑफ गॉड, उन पर हम भरोसा रखते हैं हमारा जरूरतें सब पूरा होने के लिए। हम उन पर आश्रय रखते हैं। और 12वां कलम में लिखा है, and forgive us our debts as we forgive our debtors। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये 2 कलम में लिखा हुआ बातें बहुत संभालने का बात है। रात में सोने के लिए जाने से पहले दिन में 3-4 बार खाना खाया, और उसके बाद यदि एक व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना करता है, गिव अस दिस डे और डेली, आज का रोटी हमें आज दो। इसलिए रात को एक विश्वासी ये प्रार्थना नहीं कर सकता है। दूसरा बात इधर है, 12वां में लिखा है, जैसा हम हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसा हमारे अपराधों को क्षमा कर। ऐसा है तो कितने लोगों का अपराध क्षमा हो जाएंगे, हम सोचने का बात है। मामूली बातें भी हम क्षमा नहीं किया है, और
फिर जाके प्रार्थना ऐसा करते हैं, हमारा अपराधों क्षमा कर बोलेगा तो ठीक है, और इधर जो प्रभु ने सिखाया पहले तुम दूसरों को क्षमा देना है, उसके बाद आके ये प्रार्थना करने का। इसलिए हम प्रभु के सामने गलती करते हैं। वी आर सिनर्स, वी कमिट सिन। मैं जानता हूं विश्वासी लोग क्या बोलते हैं अपना पापों के लिए, दूसरा नाम लगा के रखा है, वीकनेस, फेलियर्स। नो, सिन इज सिन। जो विश्वासी पाप करते हैं, इसलिए हम ऐसा पाप करते समय ईश्वर के सामने आके हमारा पापों को कबूल करना है, उसके लिए क्षमा मांगने का। सो वी आर सिनर्स, दो वी आर सेव्ड, स्टिल वी कमिट सिन। और उसके बाद 13वां कलम में लिखा है, बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल एंड डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। Here we are travelers, हम सोजर्नर्स है, यात्री है। So we seek the guidance of God. इसलिए प्रार्थना ऐसा ही करने के लिए प्रभु नहीं सिखाया। सब प्रकार का प्रार्थना करने के बाद उसके ऊपर ये प्रार्थना भी करो, ऐसा नहीं है। ये प्रार्थना एक मॉडल प्रेयर है। इस प्रार्थना में ईश्वर के साथ हमारा महत्वपूर्ण कुछ संबंधों के बारे में जानकारी देता है। हम ईश्वर के सामने कौन है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, उसके बारे में क्या क्या विषय के बारे में प्रार्थना करना है, उसके बारे में यह प्रार्थना है। ओके, तीसरा बात उपवास के बारे में है, 16 से लेके उधर हम वापस देखते हैं उपवास करने वाला क्या गलती करते हैं। दे वांट टू मेक इट नोन टू अदर पीपल एंड गेट देयर प्राइज। उनका उपवास के बारे में दूसरे लोगों को मालूम होना और दूसरे लोग उनका प्रशंसा करने का। अब प्रभु सिखाता है ये भी नहीं होना है, फिर उपवास करना कैसा करना है उसके बारे में उधर प्रभु बराबर बताया है। और 17 कलम में लिखा है, when you fast, anoint your head, wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who sees in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. मैं बाइबल से ऐसा समझता हूं, उपवास है तो प्रार्थना होना है। खाना नहीं खाता है और घूमते फिरते हैं, दुनिया की सारे बातें बोलते रहते हैं, ये उपवास नहीं है। उपवास है आप आपका किचन को पूरा बंद कर दिया और अंदर जाके पूरा समय, पूरा दिन, नहीं है तो कितना दिन, जैसा है ना, हम लास्ट संडे एस्तर के बारे में एस्तर बोला है 3 दिन तुम लोग जाके मेरे लिए वो उपवास करना है, मैं भी 3 दिन उपवास करूंगी। इसका अर्थ क्या है? 3 दिन का प्रार्थना, उपवास किया, खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। खाना भी छोड़ के, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए हमारा भूख भी चले जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन उतना खतरे में आ गया, अभी खाना के लिए कुछ इच्छा नहीं होता है। ऐसा परिस्थिति में विश्वासी लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। उपवास
व्यक्तिगत जीवन में है तो इस प्रकार करना है। एक पूरा फैमिली करता है तो वो फैमिली पूरा उपवास में बैठने का है। ये मंडली उपवास में है तो पूरा मंडली को साथ में आना पड़ेगा, इसलिए ये है उपवास। इधर फोर्थ गुप्त बात है, यीशु करेक्शन देना चाहते हैं। एक विश्वासी और उसका पैसा, मनी। चलिए, एक विश्वासी और उसका दान, विश्वासी और उसका प्रार्थना, तीसरा विश्वासी और उसका उपवास। 14 बात है 20वां कलम से 24 तक, 20 to 24। इट इज अबाउट मनी, पैसा के बारे में है। उधर 24 में यीशु बोला है, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, आइदर ही विल हेट द वन and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Either you have to be controlled by God or controlled by money. पैसा मनुष्यों को कंट्रोल करता है क्या? यदि पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा कम था, बहुत घरों में ऐसा खरीद के रखा हुआ बहुत बातें उनके घर में नहीं होता। पैसा उसको बोला, पैसा के कारण ये चीजें उसके घर में आया, उसके लिए कुछ काम का नहीं है, खरीद लिया, ऐसा छोड़ दिया। कुछ लोग पैसा होने के कारण दूसरे बहुत कुछ खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, हम जो फ्लैट में रहते हैं, हमको कुछ कुत्ता का जरूरत नहीं है। आज के जमाने में 50,000, 1 लाख का कुत्ते को खरीद के विश्वासी लोग रखते हैं, और उसके पीछे कितना खर्चा है और उसके पीछे कितना समय चले जाते हैं। ये सब पैसा ज्यादा होने के कारण करते हैं, और पैसा हमको बहुत जगहों में लेके जाते हैं। पैसा हमारा स्वामी बन गया, पैसा हमें गाइड करता है। इसलिए हमारा मास्टर कौन होना है उसके बारे में है। इधर यीशु मसीह 20वां कलम में बोला है, ले फॉर योरसेल्फ ट्रेजर्स इन हेवन। स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन इकट्ठा करके रखना है। ऐसा नहीं बोला है तुम्हारा सारा पैसा स्वर्ग में इकट्ठा करके रखना है, ऐसा नहीं बोला। ये विश्वासी समझने का है। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं, गल्फ में काम करने वाले लोग और अमेरिका में काम करने वाले लोगों में बहुत अंतर है। अमेरिका गया हुआ लोग उधर का सिटीजनशिप ले लिया, उन लोग इधर इंडिया में कुछ जमा करके रखता नहीं है। गल्फ में रहते हुए लोग ऐसा नहीं है, उधर उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उनको मालूम है उनको इधर एक दिन आना है, इसलिए उन लोग भविष्य के लिए कुछ बचा के रखते हैं। इसलिए हम भी समझना है, इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए। पैसा के बारे में एक विश्वासी 4 बातें समझने का है। earn money, save money, use money, give money। इसलिए हम हमारा जरूरत के लिए मेहनत करना है, कमाना है। उसी समय प्रार्थना पूर्वक हर एक विश्वासी भविष्य के लिए, ईश्वर का राज्य का वृद्धि के लिए
जो खर्चा कर सकते हैं करने के लिए तैयार होना है। चलिए इधर यीशु मसीह बताया है विश्वासी अपने धन के साथ कैसा संभाल रखने का है। आखिरी बात इधर है 25 से लेके, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. तुम्हारे जीवन के बारे में चिंता नहीं करने का है। 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में चिंता नहीं करने का है। क्यों चिंता नहीं करने का है? 26 में उसका उत्तर है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करके रखते हैं, रोज कैसा जिएंगे वो? तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है, उनको खिलाता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। इधर का शब्द आप ध्यान से देखने का है। आकाश के पक्षियों को उनका स्वर्गीय पिता नहीं खिलाता है। ईश्वर उनका स्वर्गीय पिता नहीं है, उनका सृष्टि करता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। यदि तुम्हारा स्वर्गीय पिता को आकाश का पक्षियों को खिलाने को मालूम है, जानता है, करता है, तुम्हें कितना अधिक खिलाएंगे। ये क्या बता रहा है? हमारा विश्वास के बारे में बता रहा है। हाउ ए बिलीवर कैन लिव ए वरी फ्री लाइफ। मैं एक पुस्तक के अंदर ये पढ़ा है, इधर लिख के रखा हूं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Said the robin to the sparrow, I should surely like to know why these anxious human beings rush around and worry so. Said the sparrow to the robin, I do think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and for me. मैं इसको और एक बार पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। ये दो पक्षियों के बीच में जो बातचीत चल रहा है उसके बारे में, एक स्पारो है, एक रॉबिन है। इसलिए और एक बार सुनिए। Said the robin to the sparrow, I should really like to know why those anxious human beings rush around and worry so. Said the sparrow to the robin, I do think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and for me. सारा तकलीफें क्या है? हम कई बार इतना बड़ा एक स्वर्गीय पिता हमारे लिए है, हम बराबर समझता नहीं है। जब ईश्वर मनुष्यों को बनाया, बनाते समय में ईश्वर को मालूम था 2020 में इस पृथ्वी के ऊपर कितना करोड़ों लोग होगा। आज कितना करोड़ों लोग हैं? इतने लोगों को कितना खाना का जरूरत है, कितना पानी चाहिए, कितना हवा चाहिए, ये सब मनुष्यों को बनाने से पहले इसका पूरा बंदोबस्त किया ईश्वर ने, पूरा तैयारी किया। आज इस साल इस जमीन से निकलते हुए खाना कितना साल पहले जमीन के अंदर रखा है। यदि इस पृथ्वी अगले कितना भी हजारों साल आगे चले
इस मिट्टी के अंदर, ये धूल के अंदर ईश्वर इतना खाना भरा के रखा है, ये हम समझने का एक बात है। ये किसका प्लानिंग है? ये सब हमारा स्वर्गीय पिता का योजना है, केवल हमारे बारे में नहीं, बाकी सब प्राणियों के। ऐसा एक प्रभु का दास बोला, एक दिन ये जो व्हेल्स समुद्र में है, उसको 1.5 टन खाना चाहिए। उसको भी उसका खाना मिलता है। कैसा मिलता है? उसके लिए ईश्वर अरेंजमेंट करके रखा है। ये है हमारा स्वर्गीय पिता। हम उन पर विश्वास रखें, विश्वास का जीवन जीने का। तो विश्वास में हम मजबूत है तो we will stop worrying, and God wants from us a worry free life and a life of faith. आगे कुछ नहीं देख सकता हो। एलिया को जब करीत में भेजते समय में ईश्वर उसको ऐसा बोल के भेजा, तुम करीत में जाके छुपा के बैठना है और तुम्हारा खाना उधर पहुंचाने के लिए मैं कौवा को आज्ञा दिया है। ले हम पढ़ते हैं, सुबह और शाम कौवा उसको उसका खाना पहुंचाता था। ये ईश्वर का अरेंजमेंट है। इस्राएली लोग मिस्र से निकलते समय में उनको ज्यादा मालूम नहीं था, जंगल में इतना लंबा साल उनको रहना पड़ेगा। उन लोग अपने घर से निकलते समय में थोड़ा कुछ खाना सब लेके आया होगा। थोड़े समय के अंदर वो सब खत्म हो गया, बच्चे सब रोना शुरू किया, लोग कुटकुटाना शुरू किया और आखिरी में मूसा जाके प्रार्थना किया। उस दिन से उनका यात्रा पूरा होने तक 40 साल उनको रोज उसका रोटी मिलता था, मन्ना मिलता। ये है हमारा ईश्वर, हमको समझने का है। कठिन समय में, मुश्किल परिस्थिति में हमारा विश्वास को हम मजबूत करना, उसको कमजोर होने को नहीं देना, वरी हमारे जीवन में आने को नहीं देना। मेरे लिए एक ईश्वर है, मैं इस दुनिया में अनाथ नहीं हूं। आकाश को पक्षियों को खिलाने वाला मेरा पिता है। यदि उन पक्षियों को उनका खाना समय पर पहुंचता है, वो जिंदा है। अनगिनत पक्षियों ऐसा है तो मेरा जरूरतों के बारे में ध्यान रखने वाला एक स्वर्गीय पिता मेरे लिए। इसलिए यीशु मसीह इधर एक विश्वासी और उसका फेथ लाइफ के बारे में लोगों को सिखाया। हाउ यू कैन लिव ए वरी फ्री लाइफ, हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय फेथ। इसलिए 5 बातों के बारे में इस अध्याय में यीशु लोगों को करेक्शन दिया है। पहला, बिलीवर एंड हिज गिविंग। सेकंड, बिलीवर एंड हिज प्रेयर। थर्ड, बिलीवर एंड हिज फास्टिंग। फोर्थ, believer and his money. Fifth, believer and his faith. May the Lord bless this word.